हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है 25 नवंबर से। उसके लिए रेलवे एएलपी के प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एएलपी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस जो ये कब मनाया जाता है। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में भी जो आपका 2 दिवस पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी जो आज आपका 2 दिवस पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस जो है ये 3 मार्च को मनाया जाता है। तो 3 मार्च आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आयुष मंत्रालय का जो है पुराना नाम पूछा गया था। तो देखिए, आयुष मंत्रालय का जो पुराना नाम था ना वो भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग था। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि मिजोरम जो है ये किस अनुच्छेद के तहत बना था। तो देखिए, ये जो मिजोरम बना था ना ये अनुच्छेद 371 जी के तहत बनाया गया था। तो अनुच्छेद 371 जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य किस संशोधन से बनाया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सिक्किम को जो है 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है सह राज्य के रूप में जो है भारत का भाग बनाया गया था, ठीक है। और 36वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था उसमें जो है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है ये किस घटना से हुई थी। तो देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है ये साइमन कमीशन घटना के कारण हुआ था। तो साइमन कमीशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि काला जर जो है ये किससे होता है। तो देखिए, ये जो काला जर होता है ना ये परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है। और यदि अगर आपका पूछा गया होगा कि काला जर जो है ये किस बीमारी के कारण अगर होता है तो ये जो आपका लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और काला जर जो है ये बालू मक्खी के द्वारा जो है फैलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आपके ऑप्शन में जो कुछ भी दिया होगा आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है किसानों को कितनी धनराशि जो है वो दी जाती है। तो देखिए, किसानों को जो धनराशि दी जाती है ना वो 6000 रुपये दी जाती है। तो 6000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं था जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन को आज जो है थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था। मैं आपको बता दूँ कि किस प्रकार से पूछा गया था। पूछा ये गया था कि प्रधानमंत्री के किस योजना के तहत जो है 6000 सालाना जो है ये किसानों को दिया जाना था, ठीक है। तो किस योजना के तहत पूछा गया था। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि ए आर रहमान को जो है कब ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो देखिए, ए आर रहमान को जो है ये 2009 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और कभी कहीं कहीं पे जो आपका 2008 भी दिखा रहा है दोस्तों। तो देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। अगर 2009 दिया होगा तो 2009 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार और जो है रहमान जी को जो है 2019 में भी दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम के जो है नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए, इंस्टाग्राम के जो सीईओ है ना ये एडम मोसेरी है। तो एडम मोसेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कुंभ मेला में जो है क्षिप्रा नदी पर लगाया जाता है ये कौन से स्टेट में होता है। तो देखिए, जो क्षिप्रा नदी पर जो कुंभ मेला लगाया जाता है ना ये आपका एमपी स्टेट में होता है, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर सिटी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस सिटी में होता है तो उज्जैन फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि बारडो छम कहाँ का फोक डांस है। तो देखिए, ये जो बारडो छम है ना ये अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि चांदी का कालापन जो है ये किस कारण से होता है। तो देखिए चांदी को जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट किया जाता है ना तो ये कालापन हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन में नहीं रहेगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर आपका जो ओजोन फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेना आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को मनाया जाता है। तो 11 मई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सांगपो नदी को जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सांगपो नदी को जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट जो है कौन सी थी। तो देखिए फर्स्ट जो सोशल नेटवर्किंग साइट था ना वो 6 डिग्री था। तो 6 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि पेटा जो है इंडिया का फॉर्मेशन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए पेटा का जो इंडिया का फॉर्मेशन जो है ये 2000 ईस्वी में हुआ था। तो 2000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले पेटा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पेटा का जो मुख्यालय है ना ये आपका नॉरफोल्ड वर्जीनिया यूएसए में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि प्लांट सेल में जो है इनमें से क्या पाया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और प्लास्टिड्स दिया हुआ था। तो देखिए प्लांट सेल में जो आपका प्लास्टिड्स पाया जाता है, तो प्लास्टिड्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कौन से राष्ट्रपति जो है दूसरे चरण के मतगणना के बाद बने थे। तो वीवी गिरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीवी गिरी जो है दूसरे चरण के मतगणना के बाद जो है ये बने थे। तो वीवी गिरी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पशु हार्मोन है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इंसुलिन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो इंसुलिन है ना ये आपका पशु हार्मोन है। तो इंसुलिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि किस योजना के तहत जो है 18 से 70 वर्ष की आयु तक 2 लाख तक का जो है दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। तो ये जो है कौन सा योजना था, तो ये पीएम सुरक्षा बीमा योजना था। इसके तहत जो है अगर आप 18 से 70 वर्ष के बीच में हैं और आपकी अगर दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपये जो है आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि शंख संवत जो है ये किस माह में शुरू होता है। तो ये आपका जो है चैत्र मास, इस तरह से आपका दिया हुआ था, चैत्र, बैसाख, इस प्रकार से आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, ना कि जनवरी फरवरी करके दिया हुआ था। ठीक है, तो शंख संवत जो है ये आपका चैत्र मास से जो है शुरू होता है। तो चैत्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको जो है 22 मार्च से जो है ये नया डेट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि MS DOS जो है ये क्या है। तो देखिए ये जो आपका कंप्यूटर से था MS DOS जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 2019 की जो है सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो किस देश के साथ जो है MOU साइन किया गया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया दिया हुआ था। तो देखिए 2019 के लिए जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो MOU साइन किया गया है ना वो कनाडा देश के साथ किया गया है। तो कनाडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि इंडिया की जो है लास्ट फिल्म कौन सी है, इनमें से जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो देखिए ये तो आपका पहला फिल्म था मदर इंडिया, तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि लास्ट फिल्म पूछा गया था। उसके बाद जो आपका सलाम बॉम्बे, ये भी आपका जो है नहीं होगा लास्ट, लेकिन लगान दिया था ऑप्शन में, तो इसे जो है 2001 में जो है नॉमिनेट किया गया था। तो लगान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल यानी अवांछित बल्क ईमेल जो है ये किस में होता है। तो देखिए ये जो अवांछित बल्क ईमेल जो होते हैं ना वो स्पैम में चले जाते हैं। तो स्पैम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग जो है वेबसाइट नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका टम्बलर, पिंटरेस्ट, ट्विटर और प्लर्क दिया हुआ था। तो देखिए ये सब जो आपके टम्बलर, ट्विटर और प्लर्क ये सब जो आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैं, लेकिन ये जो आपका पिंटरेस्ट है ना ये एक इमेज शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो आपका पिंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया था और एग्जाम में जो नहीं से ज़्यादा प्रश्न जो आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इलियम, पबिस एंड स्कियम ये जो है शरीर के किस अंग के भाग हैं। तो देखिए ये जो आपका इलियम, प्यूबिस और स्कियम है ना ये आपके हिप बोन के भाग हैं। तो हिप बोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि पादप में जो है कौन सा हार्मोन होता है। तो देखिए पादप में आपके जो है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये सब जो है आपके पादप हार्मोन होते हैं और पादप हार्मोन को जो है फाइटो हार्मोन कहा जाता है। तो देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या था, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि कौन से जो है वो पादप हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कौन सी गैस जो है रूम तापमान पर ग्रीनिश येलो कलर की होती है। तो देखिए रूम तापमान पर जो ग्रीनिश येलो कलर की होती है ना, वो आपका फ्लोरीन गैस होता है। तो फ्लोरीन गैस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका तो दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो देखिए तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया ना आधुनिक आवर्त सारणी में, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर किया गया है। तो परमाणु क्रमांक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर ले आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण जो है ये किसने किया है, तो ये हेनरी मोजले के द्वारा 1913 में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि क्लीमेंट एटली जो है ये किस कमेटी या मिशन से संबंधित है। तो ये देखिए क्लीमेंट एटली है ना, ये कैबिनेट मिशन से संबंधित है। तो कैबिनेट मिशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि साइक्लोन 30 का जो संबंध है या फिर किस उपचार से है। तो देखिए साइक्लोन 30 का जो संबंध है ना, ये कैंसर के उपचार से है। तो कैंसर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि एगमार्क का जो है हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो देखिए ये जो एगमार्क का हेड ऑफिस है ना, ये आपका हरियाणा के फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि अमृतसर पंजाब के पहले नाम क्या था। तो देखिए अमृतसर जिसका जो पहले नाम था ना, ये रामदासपुर था। तो रामदासपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है इनमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है ये आपका ब्रॉडबैंड हाईवे, ये जो लक्ष्य है ई गवर्नेंस का प्रमोट करना, ये भी जो है एक लक्ष्य है। लेकिन बच्चों को शिक्षित करना ये जो लक्ष्य नहीं था। तो बच्चों को शिक्षित करना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार है। उसके बाद व्यवसाय का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। स्वाधीनता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन ये जो समानता का अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार आपका भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो समानता का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो हम लोग प्रथम पाली के प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कौन सी यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की जो ऑफिशियल भाषा नहीं है। कल जो आपका भाषा है पूछा गया था और आज जो आपका पूछा गया कि कौन सी जो है संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन से है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है एंड स्पेनिश है। ये 6 भाषा जो है ये संयुक्त राष्ट्र का ऑफिशियल भाषा है। तो इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हाथी उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए हाथी उत्सव जो है ये जयपुर में मनाया जाता है। तो जयपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि देशबंधु के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए देशबंधु के नाम से जो है ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सैफरन सिटी जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए ये जो सैफरन सिटी है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो एक तो आपका जम्मू कश्मीर दिया हुआ था, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में जो है चकौरा दिया हुआ था, तीसरे ऑप्शन में जो है पैम्पोर दिया हुआ था। तो जम्मू कश्मीर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फिल्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि जंतर मंतर जो है कहाँ नहीं है। पूछा गया था कि निम्न में से जो है कौन से जगह पर जो है जंतर मंतर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो जंतर मंतर है ना, ये आपका जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लिए जंतर मंतर का निर्माण जो ये किसने करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना कि जंतर मंतर का जो निर्माण है ना, ये महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो ये 1724 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि देशबंधु के नाम से जो है किसको जाना जाता। तो चित्तरंजन दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विश्व भारती की स्थापना जो ये किसने की थी। तो देखिए विश्व भारती की जो स्थापना है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इंद्रधनुष योजना जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो इंद्रधनुष योजना है ना, ये आपके बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो बच्चों का टीकाकरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इंद्रधनुष योजना जो ये कब लाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष योजना जो है ये आपका 25 दिसंबर 2014 को जो है ये लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है। तो देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है ना, ये आपका तमिलनाडु के कलपक्कम में है। तो कलपक्कम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता यानी नेशनल वोटर्स डे जो है ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि पृथ्वी दिवस, आज आपके जो है 2 दिवस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पृथ्वी दिवस जो ये कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि इस बार जो पृथ्वी दिवस मनाया गया 2020 में, उसकी जो है थीम क्या रही थी। 2021 का तो अभी नहीं मनाया गया, लेकिन जो 2020 का मनाया गया उसका आप थीम जो है ज़रूर कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि HTML का आविष्कार जो है ये किसने किया था। तो देखिए HTML का जो आविष्कार है ना, ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। तो टिम बर्नर्स-ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किए थे इन्होंने आविष्कार, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1989 में जो इसका आविष्कार किया गया था। और WWW का अगर आविष्कार भी पूछा जाए तो टिम बर्नर्स-ली जो है इनके आविष्कारक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि सैफरन सिटी जो है किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि आदि ग्रंथ ये जो किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए ये जो आदि ग्रंथ है ना, ये सिख धर्म से संबंधित है। तो सिख धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर पूछा गया होगा कि आदि ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आदि ग्रंथ पुस्तक के जो लेखक है ना, ये गुरु अर्जुन देव हैं, जो कि सिख के 5वें गुरु हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पुस्तक अगर पूछा गया होगा तो गुरु अर्जुन देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर धर्म पूछा गया होगा तो सिख धर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको सारे फैक्ट बता देता हूं कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, वो आपका आर्टिकल 30 है। तो आर्टिकल 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि क्वेश्चन में ये रहा होगा दोस्तों कि अल्पसंख्यकों में जो है भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो देखिए अगर भाषा, लिपि और संस्कृति से पूछा गया होगा ना, तो आर्टिकल 29 जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना जो ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका रूस यानी USSR सोवियत संघ से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन में या तो रूस होगा या तो सोवियत संघ होगा, इन दोनों में से जो भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन INC के जो है प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष नहीं थे। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ था जहाँ पे राजा राम मोहन रॉय दिया हुआ था, तो ये कभी भी जो है INC के जो है अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इनमें से जो है 2020 में पद्म भूषण किसे मिला था। तो देखिए पद्म भूषण जो है 16 व्यक्तियों को 2020 में दिया गया था, जिसमें आपका ऑप्शन में PV सिंधु, KL राहुल, गौतम गंभीर दिया हुआ था। तो देखिए पद्म भूषण जो है 2020 में ये PV सिंधु को दिया गया था। तो PV सिंधु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि एक मैथ से 2 क्वेश्चन मिले, मैथ से, ठीक है, सॉरी मैथ से एक √5 माइनस √7 पूछा गया था कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो ये जो आपका इरेशनल है, तो इरेशनल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक आपका वैल्यू पूछा गया था कि √5 + 11, √5 - 11 का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए इसको आपको सिंपली क्या करना था कि a + b और a - b का होल स्क्वायर में तोड़ना था, ठीक है। तो जैसे आप ये तोड़ोगे ना, तो आपका जो है ये वैल्यू आ जाएगा, -6 जो है आपका वैल्यू आ जाएगा। तो -6 जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो ये कहाँ पर है। कुछ बच्चे बताएं कि इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो है ना, ये आपका मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि मुंबई ऑप्शन में नहीं रहेगा, दिल्ली ऑप्शन में रहेगा, तो फिर दिल्ली आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से आता है कि डे का अगर संबंध वीक से है, तो देखिए डे से हमारा क्या बनता है, वीक बनता है, ठीक है। उसी तरह मंथ से हमारा क्या बनेगा, तो ईयर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि 2019 में जो है
इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो देखिए 2019 में जो इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो बनाए गए हैं ये बेंगलोर में बनाए गए हैं। तो बेंगलोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत में जो है किस राज्य में जो है एक से अधिक लोकसभा सीट है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम दिया हुआ था। तो बहुत बच्चे जो है नागालैंड मार के आए, तो मैं बता दूं कि ये जो आपका गलत आंसर होगा। ये मेघालय में जो आपका 2 लोकसभा सीट है, ठीक है, और ये नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में जो है एक ही लोकसभा से जो है सीट है। तो यहाँ से एक से अधिक पूछा गया था, तो मेघालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी मेघालय मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपका स्वाधार गृह योजना से संबंधित आया था दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि स्वाधार गृह योजना में क्या होता है। ऐसी महिलाएं जिन्हें जो है दहेज प्रताड़ना के लिए जो है घरेलू हिंसा एवं अन्य किसी कारण से जो है घर से निकाल दिया जाता है और वो जो है शारीरिक रूप से जो अक्षम रहती है, मतलब कमाने का कोई जरिया नहीं रहता है। ऐसे में जो है आश्रयहीन महिलाओं को जो है आश्रय देने के मकसद से जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। तो महिलाओं से संबंधित जो है ये योजना है। तो महिलाएं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, ये पूछा गया था ना आपका कि एक मार्क जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया था। तो एक मार्क जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपका नागपुर में स्थित है, ठीक है। जिन्होंने भी नागपुर मारा होगा ना उनका सही हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो नागपुर, देहरादून, भोपाल और इंदौर दिया हुआ था। तो नागपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन